हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। तो भारत में यहाँ पे जो मिसाइल सिस्टम, इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे। मिसाइल जो है बेसिकली मिसाइल क्या होती है, इसकी अलग अलग जो क्लासिफिकेशंस क्या होती है, हर मिसाइल के यहाँ पे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ब्रेन चाइल्ड, तो पूरी तरीके से मिसाइल के ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी मिसाइल के बारे में आपको एक धारणा होती है कि मिसाइल क्या होती है, तो सबसे इजीली अगर आप इसको समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक वेपन है जो गन से फायर किया जा सकता है या फिर थ्रो किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी को भी या किसी भी ऑब्जेक्ट को डैमेज किया जा सकता है। और अगर टेक्निकल टर्म में हम लोग मिसाइल को समझेंगे कि एक सेल्फ गाइडेड म्यूनिशंस है, जहां पे ये थ्रू एयर ट्रेवल कर सकते हैं या फिर आउटर स्पेस ट्रेवल करके कहीं पे हिट कर सकती है। कुछ इसी शेप का जो होता है मिसाइल, तो इसका जो है ये एक इंपैक्ट फ्यूज, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है, वार्ड हेड होता है, एक गाइडेंस असेंबली होती है, यहाँ पे फ्यूल टैंक जो होती है ये बहुत बड़ी फ्यूल टैंक होती है, एक एक्सटर्नल केबल रन होती है, प्रोपेलेंट पंप जहां से इसको पंप किया जाता है, और एक रॉकेट मोटर। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसाइल एक्चुअली में दिखने में कैसी होती है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम मिसाइल की अलग अलग क्लासिफिकेशंस। अलग अलग तरीके से हम मिसाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। दो पार्ट में हम मिसाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका एग्जांपल है पृथ्वी, अग्नि, धनुष। और क्रूज मिसाइल अगर बात करेंगे, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, जिसका एग्जांपल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, निर्भय। इन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके क्लासिफिकेशन को पहले समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, मिसाइल जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, इसके इतने सारे क्लासिफिकेशंस, इतने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ मिसाइल आपको नजर में आएंगे, इसके इतने वेरिएंट्स नजर में आएंगे, फीचर्स नजर में आएंगे, तो एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन मोड पहले समझ लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन मोड है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, यानी कि एक मिसाइल अगर एयर टू एयर, यानी कि एक सपोज एक एयरक्राफ्ट में इसको लगा के छोड़ दिया है और दूसरा एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो इस यहां से एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्रॉम एयर टू एयर इसको जो है हिट किया जा सकता है, जैसे कि अस्ट्रा हो गया, माइका हो गया। सरफेस टू सरफेस आप देख सकते हैं, सरफेस से लेके इसको हिट करेगी और सरफेस में आके गिरेगी, जैसे कि अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई। सरफेस टू एयर यानी कि सरफेस से ये जाके एयर को हिट करेगी, किसी एयरक्राफ्ट को। त्रिशूल, आकाश, इसके कुछ एग्जांपल्स है। एंटी टैंक, जैसे कि इसको नाम से ही पता लग सकता है कि दुश्मन की जो टैंक है उसको तबाह करने के लिए, जैसे कि नाग हो गई, हेलिना हो गई, ये एंटी टैंक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च, यानी कि ये मिसाइल कुछ ऐसे तरीके से भी इसको फिक्स किया जा सकता है कि समंदर के नीचे से, पानी के नीचे जब सबमरीन रहते हैं, सबमरीन से भी दुश्मन को यहाँ पे हिट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल सागरिका। पहले यहां पे डिस्कस करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि इसको जब भी एक जगह से छोड़ा जाता है, इसको पहले ही एक जो टारगेट है इसको प्री डिटरमाइन कर दिया जाता है, तो अपना ये एक ट्रेजेक्टरी बना के उस जगह तक जाती है, उस जगह को हिट करती है। एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, यानी कि मान लीजिए कि आपने एक पत्थर छोड़ दिया, आपने उसमें एनर्जी लगाया, वो एक एनर्जी तक जाएगा, जब उसमें आपने जो एनर्जी जितना लगाया था वो खत्म हो जाएगी, ये फ्री फॉल होना शुरू होगी ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी। तो इसी प्रोसेस से जो है बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है। इसमें जो है बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी यहाँ पे लगा दिया जाता है, तब यहाँ पे जब ऊपर जाता है एक लेवल के बाद यहाँ पे ये जो है नीचे थ्रू ग्रेविटी यहाँ पे फ्री फॉल होने लगती है। तो एक ट्रेजेक्टरी अपनी यहाँ पे जो है ये बना लेती है टारगेट को हिट करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी एक्टिव प्रोपल्सन इस फ्लाइट में जब ये फ्री फॉल होती है काम नहीं करती है, और इसकी जो
वेलोसिटी होती है अलग अलग टाइम में इसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो मेनली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, कितना फोर्स इसमें लगाया गया है, जितना ज्यादा फोर्स उसमें लगाया जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। यहाँ पे जब नीचे गिरेगी इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे काम करेगी, एयर की रेजिस्टेंस भी तो होती है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काम करेगी, और कोरियोलिस फोर्स यानी कि मान लीजिए कि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, नॉर्थ पोल से अगर जब ये ट्रेवल करते हैं इक्वेटर आते आते राइट तक मूव कर जाती है, और अगर साउथ पोल से इक्वेटर तक आती है तो ये अपने हिसाब से लेफ्ट तक मूव कर जाती है। तो इसका भी इफेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल में, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स में देखने को मिलता है। तो जो भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, लेकिन जो लॉन्गर रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जब मिसाइल को छोड़ा जाता है वो सबसे ज्यादा टाइम जो है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर चली जाती है अपनी ट्रेजेक्टोरीज को मेंटेन करने के लिए। तो इसको अगर हम लोग इमेज से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस पोर्शन से इसको छोड़ा गया, तब इसके जो पार्ट्स होती है अपने आप को यहाँ पे जमीन में छोड़ देती है, ताकि ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वारहेड जा सके जहां पे उसको गिरना है। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एयर जो है एटमॉस्फेयर के बाहर चली गई यहाँ पे। जब इस पॉइंट के बाद ये ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे फ्री फॉल होती है, जिस तरीके से उसको एक कैलकुलेशन करके कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट के साथ यहाँ पे प्री डिटरमिन किया जाता है, और जहां पे उसको गिरना है वहां गिर जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल की क्लासिफिकेशन, चार अलग अलग टाइप के क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज यानी कि जिसकी रेंज 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक की होती है। मीडियम रेंज जो होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज जो है 1000 से लेके 3500 तक होती है। इंटरमीडिएट रेंज जिसका ये एक लॉन्ग रेंज बोल सकते हैं, जिसकी रेंज 3500 से लेके 5500 तक होती है। और इंटरकॉन्टिनेंट यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी इसको हिट किया जा सकता है, जिसकी यहाँ पे रेंज जो है 5500 के प्लस के बाद जो होती है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आ जाती है। तो ये मेन क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्रूज मिसाइल। तो इसको एक ऐसी तरीके से समझिएगा कि एक आसमान में एक बर्ड जा रही है और आपने क्या क्या पत्थर से इसको मारना चाहा। जब आपने इसको पत्थर से मारा तो बर्ड यहाँ पे थी, आपने पत्थर मार तो दिया लेकिन ये बर्ड उड़ के यहाँ पे चली गई और आपका जो टारगेट है ये टारगेट को हिट नहीं कर पाया। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए कि क्रूज मिसाइल होती तो ये बर्ड को अपने टारगेट के हिसाब से सेट कर लेता और ये घूम फिर के कहीं से भी बर्ड को हिट कर देती। तो क्रूज मिसाइल में यही टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या होता है कि गाइडेड मिसाइल होता है जो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल टारगेट्स के अगेंस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये जो है ज्यादातर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, ये आउटसाइड द एटमॉस्फेयर नहीं जाती है। और जब इसको थ्रो किया जाता है, इसको छोड़ा जाता है, ये लगभग कांस्टेंट स्पीड में ही रहती है और इसका जो वारहेड है ये लॉन्ग डिस्टेंस हाई प्रिसाइशन के साथ यहाँ पे हिट कर देती है। एक एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया। तो मेनली जो मॉडर्न क्रूज मिसाइल है इसमें सुपरसोनिक, यहाँ पे सुपरसोनिक का मीनिंग भी इसको समझेंगे, ये शब्द से यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड उससे ज्यादा स्पीड से भी जाती है। हाई सबसोनिक स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड उससे नीचे की भी स्पीड से जा सकती है। सेल्फ नेविगेटिंग, जो भी टारगेट है उसको सेल्फ नेविगेट कर देती है। और बेसिकली ये नॉन बैलिस्टिक है और एक्सट्रीमली लो ऑल्टीट्यूड ट्रेजेक्टोरी में भी यहाँ पे टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये इमेज से हम समझेंगे कि मान लीजिए कि इस जगह से छोड़ा गया है और ये है टारगेट। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी टारगेट आप देख सकते हैं, ये जो है यहां से घूम के गया, अपनी एक ट्रेजेक्टोरी यहाँ पे बना ली इसने और यहाँ पे जाके हिट कर दिया। लेकिन अगर आपने क्रूज मिसाइल छोड़ा है तो ये क्रूज मिसाइल किसी तरह घूम फिर के उसका ऑब्जेक्टिव है टारगेट को हिट करना, तो किसी तरह वो जाके टारगेट को पकड़ के उसको नेविगेट करके हिट कर देगी। तो ये दो मेजर डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को गाइडेड मिसाइल भी बोला जाता है। और क्रूज मिसाइल को अलग अलग टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड जो है एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि इस शब्द की जो स्पीड होती है उससे 5 गुना ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस 2 ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 2 से 3 गुना होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस। और सबसोनिक जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है, यानी कि साउंड की स्पीड का 0.8 होती है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल निर्भय हम इसको मान सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड के हिसाब से भी देख लेते हैं, इसके बारे में भी वन बाय वन इसके फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एयर टू एयर मिसाइल, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया माइका, ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज जो है 500 मीटर से लेके 800 मीटर तक है, यहाँ पे 80 मीटर तक। अस्ट्रा जो मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है 80 से लेके 110 तक। नोवेटोर K100 जो है ये मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू मिसाइल की कैटेगरी 300 से लेके 400 तक। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, धनुष, शौर्य और प्रहार, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब जो आती है ये सरफेस टू एयर मिसाइल में आती है। अक्सर ये आपको न्यूज में सुनने को मिलता रहता है या फिर आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। तो अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, धनुष, शौर्य और प्रहार, ये सरफेस टू एयर, यानी कि सरफेस से इसको छोड़ा जाता है एयर टारगेट को हिट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्रूज मिसाइल, यानी कि जो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गाइडेड मिसाइल होती है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यहाँ पे बोला था कि वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जिसकी ऑपरेशन रेंज काफी कम होती है 290 किलोमीटर, और शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड जो है 0.8 से लेकर 3 गुना शब्द से ज्यादा। यहाँ पे ब्रह्मोस 2 जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से भी इसको छोड़ा जा सकता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर तक आती है, और इसकी शब्द जो है यहाँ पे स्पीड मैक 7 तक है। निर्भय जो है थोड़ी सी कम स्पीड है साउंड से, जिसको सबसोनिक भी बोला जाता है। तो ये जो है एज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्रह्मोस भी यूज किया जा सकता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज लेकिन काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ब्रह्मोस, 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक, और इसकी स्पीड आप देख ही सकते हैं। अभी ब्रह्मोस के यहाँ पे कुछ कुछ जो है जो स्मॉलर वेरिएंट भी है। तो ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस एम जो है स्मॉलर वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस, ब्रह्मोस एनजी ये जो है मिनी वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस, इसकी रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे डिफेंस मिसाइल। डिफेंस मिसाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि दुश्मन ने यहाँ पे एक जो है सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर दिया, और यहाँ पे रेडर जो है, रेडर ने इसको पकड़ लिया। अभी डिफेंस मिसाइल क्या करेगी, इस मिसाइल को, ये उड़ते हुए आ रही है, इसको टारगेट करके इसको आसमान में ही इसको जाके तबाह कर देगी, यानी कि डिफेंस के काम में आती है यहाँ पे। तो पृथ्वी एयर डिफेंस ये जो है ये ऑल्टीट्यूड लगभग 80 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में जाके इसको डिफेंड कर सकती है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो है पीडीवी, ये जो है ऑल्टीट्यूड लगभग 30 किलोमीटर के ऊपर जाके ट्रेवल करके जो है डिफेंड कर सकती है। एडवांस एयर डिफेंस जो है इस ऑल्टीट्यूड जो है 120 किलोमीटर तक इसको डिफेंड कर सकती है। तो पृथ्वी, ये आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एयर डिफेंस और पृथ्वी मिसाइल का कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग है, ये डिफेंस मिसाइल के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि सबमरीन, जो सबमरीन हम जानते हैं कि समंदर के नीचे से जाती है, तो वहां से भी मिसाइल को छोड़ा जाता है, और ये सब मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल के कैटेगरी में आती है। जैसे कि अश्विन हो गया, सागरिका हो गया, यहाँ पे K4, K5, और इसकी अलग अलग ऑपरेशनल रेंज आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो ज्यादा ऑपरेशनल रेंज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं K4 और K5, बहुत ही ज्यादा इसकी ऑपरेशनल रेंज है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल। तो एंटी टैंक मिसाइल यानी कि दुश्मन की जो टैंक है उसको तबाह करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अमोघा 1 हो गया, नाग हो गए, यहाँ पे हेलिना, हेलिना जो है नाग का ही यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर वर्जन है। तो अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल जो है, या फिर एडवांस एयर डिफेंस, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है यहाँ पे। तो जब भी हम मिसाइल के बारे में बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जिन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी शुरुआत की थी यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बात क्या हुई थी कि उस टाइम में ड्यूरिंग 1982-83 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, जो भी डेवलप कंट्रीज उस टाइम में थी, तो उन लोगों ने मिलकर, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पे मिलकर एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी। और उन लोगों का कहना था कि इंडिया को ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली नहीं देनी चाहिए, ताकि इंडिया खुद से ना मिसाइल को शुरुआत कर दे। और उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको फॉर्म किया। तो इसमें डीआरडीओ की जो लेबोरेटरीज होती है, यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कंपोनेंट्स, उसके अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ जुट करके उन्होंने
जो है उसको करना चाहा, उसको अप्रूवल मिला भारतीय गवर्नमेंट का 1983 में। कितनी पुरानी है आप सोच सकते हैं। और इसके बाद अलग टाइप के जो है मिसाइल्स जो है फ्रॉम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरुआत हो गई। कौन सी मिसाइल शुरुआत हो गई है यहां से, जो मिसाइल डेवलप हुई है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम? पृथ्वी मिसाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि शॉर्ट रेंज इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है यहाँ पे, और नाग एंटी टैंक मिसाइल। ये सब जो है इसी प्रोग्राम का एक जो है रिजल्ट है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाया मैंने ताकि आपको यहाँ पे याद करने में भी आसानी होगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा और इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने कहा है कि ऑलरेडी सब मिसाइल्स के बारे में जो है इंपॉर्टेंट मिसाइल्स उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पृथ्वी मिसाइल की जो सीरीज है ये जो है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, पूरी की पूरी पृथ्वी मिसाइल की जो सीरीज है ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 1 जो है इसको आर्मी वर्जन के लिए इसको शुरुआत की गई थी, पृथ्वी 2 जो है एयरफोर्स वर्जन के लिए, और पृथ्वी 3 जो है नेवल वर्जन। आप इसका रेंज देख सकते हैं यहाँ पे, शॉर्ट रेंज है ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और इसका पेलोड कैपेसिटी यानी कि इतना तक ये कैपेसिटी कैरी करके जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है। तो अग्नि मिसाइल सीरीज एक्चुअली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही शुरुआत किया था, लेकिन इसको स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से इस प्रोग्राम से सेपरेट कर दिया गया था। तो ये देखिए अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 ये अंडर डेवलपमेंट है। अलग अलग इसके रेंजेस है, यहाँ पे जितनी बार बढ़ती जा रही है इसके रेंजेस अलग अलग होती जा रही है। यहाँ पे अग्नि 5 आप देख सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक ये हिट कर सकती है। और अग्नि 6 ये काम चल रहा है इसके ऊपर, लगभग 8000 से लेके 10000 किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर सकती है यहाँ पे अग्नि मिसाइल। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिशूल मिसाइल। तो ये शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल है जो लो लेवल अटैक भी हिट कर सकती है। आकाश मिसाइल जो है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेसिटी के साथ आती है। मल्टीपल वॉरहेड को एक ही साथ ये हिट कर सकती है आकाश मिसाइल। और इसमें हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट और रैम रॉकेट जो है इसमें लगी हुई होती है, यानी कि जो भी मिसाइल छोड़ा जाता है उस मिसाइल को छोड़ने के लिए उसमें एक जो पावर एक फ्यूल भी जरूरी होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे प्रोपल्शन सिस्टम में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नाग मिसाइल। नाग मिसाइल जो है यहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी रेंज 4 से लेके 8 किलोमीटर तक की होती है। और ये जो है फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे ये शुरू होती है। तो नाग का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको हेलिना बोलते हैं। हेली से आप हेलीकॉप्टर वर्जन जो है इसको, यानी कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर से इसको एयर टू सरफेस, यानी कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर ये है और यहाँ पे अगर एक टैंक है तो यहाँ से जो है इस टैंक को हिट किया जा सकता है थ्रू हेलिना मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल जो है ये फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक प्रोडक्ट है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से लेके 300 किलोमीटर तक आती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। याद रखिएगा सुपरसोनिक, साउंड से भी ज्यादा तेज क्रूज मिसाइल होती है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। भारत का ब्रह्मपुत्र और रशिया का मोस्कवा दोनों ही नाम मिला के ब्रह्मोस जो है ये नाम दिया गया था। वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड रेंज 2.5 से लेके 2.8 मैक तक होती है यहाँ पे। निर्भय मिसाइल जो है यहाँ पे ये सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल ये क्रूज मिसाइल है और ये सप्लीमेंट टू ब्रह्मोस है जिसको अलग अलग जगह से भी छोड़ा जा सकता है, लैंड, सी या फिर एयर से। और ये जो है 1000 किलोमीटर, यानी कि ब्रह्मोस से भी इसकी ऑपरेशनल रेंज ज्यादा होती है यहाँ पे निर्भय मिसाइल। नेक्स्ट आते हैं सागरिका मिसाइल। तो सागरिका का सागर से ही आप याद रख सकता है कि ये जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इंडिया का न्यूक्लियर पावर हेड अरिहंत क्लास सबमरीन से छोड़ा जा सकता है जिसकी ऑपरेशनल रेंज जो है 700 किलोमीटर तक आती है यहाँ पे। शौर्य मिसाइल ये जो है सरफेस टू सरफेस वेरिएंट है
सागरिका का। तो देखिए हर मिसाइल का अलग अलग वेरिएंट होता है कि कोई भी मिसाइल अगर मान लीजिए उसको डिजाइन किया गया था सरफेस से लेके सरफेस या फिर सरफेस से लेके एयर तक, तो उसका वेरिएंट कैसा होता है, ये एक नेवल वेरिएंट यानी कि वो सबमरीन से भी छोड़ा जा सकता है, या फिर इसका जो एयर वेरिएंट यानी कि हेलीकॉप्टर या फिर अलग अलग फ्लाइट से भी छोड़ा जा सकता है। तो वेरिएंट मतलब क्या है कि चीज वही है लेकिन उसको अलग अलग जगह से लॉन्च किया जा सकता है, तो इसके हिसाब से वेरिएंट को आप समझ सकते हैं। तो सागरिका मिसाइल जो है ये नेवल है, और शौर्य मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि सागरिका का ये वेरिएंट है, और ये सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है शौर्य मिसाइल। धनुष मिसाइल जो है ये एक सी बेस्ड शॉर्ट रेंज लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी जो कहा मैंने पृथ्वी 2 जो है पृथ्वी 2 का ये नेवल वर्जन है, मैक्सिमम रेंज इसका 350 किलोमीटर तक आती है। अस्ट्रो मिसाइल जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, एयर टू एयर मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इसमें लगी हुई होती है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेपन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। रादर जो है, रादर के थ्रू यहाँ पे जो है टारगेट को ये डिटेक्ट करती है, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज भी इसमें होती है, यानी कि हाईली टेक्नोलॉजिकल होती है लेकिन साइज सबसे छोटा है यहाँ पे अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पिनाका मिसाइल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिनाका मिसाइल सिस्टम एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होती है, कई सारे मिसाइल इसमें लगे होते हैं, उसको एक ही साथ छोड़ा जा सकता है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था फॉर इंडियन आर्मी। तो पिनाका मार्क 2 रॉकेट जो है इसको एक्चुअली इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है ताकि नेविगेशन कर सके, इसको कंट्रोल किया जा सके और गाइडेंस सिस्टम में विथ एक्यूरेटली यहाँ पे टारगेट में हिट किया जा सके। और इसमें जो नेविगेशन सिस्टम यानी कि टारगेट को आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम है उसको डिजाइन किया गया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रहार मिसाइल। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक आती है, और इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या फिर जो पृथ्वी मिसाइल के वेरिएंट के साथ इसको गाइड करके भेजा जा सकता है प्रहार मिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, वेरी वेरी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो ये क्या कर सकती है, टारगेट को लोकेट कर सकती है एनी रेडिएशन एमिटिंग सोर्स के थ्रू, और इसमें एनिमी रडार, एनिमी की जो यहाँ पे कम्युनिकेशन साइट से और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी टारगेट को ये डिटेक्ट करके जो है हिट कर सकती है। तो ये डेवलप किया गया है जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इसमें जो है कोलैबोरेशन करके एक ही साथ इसको डेवलप किया गया है। इंडिया का पहला इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है इंडिया का रुद्रम 1। तो इसका जो ऑपरेशनल रेंज है अलग अलग कंडीशन में लेकिन 200 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो है लगभग 500 मीटर से लेके 15 किलोमीटर तक जा सकती है, और इसकी स्पीड जो है 0.6 मैक से लेके 2 मैक तक होती है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल काम कैसे करते हैं, ये जो है टारगेट को डिटेक्ट करती है, उसको ट्रैक करती है और उसको न्यूट्रलाइज करती है जो एडवर्सरी रेडर के साथ कम्युनिकेशन एसेट और अदर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस के थ्रू, और यहाँ पे अलग अलग डिफेंस जो होती है उसके साथ यहाँ पे ये जो मिलके उसको हिट कर सकती है। तो मिसाइल के बारे में अगर हम लोग के फैमिली मिसाइल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो इसकी डिस्कशन अधूरी रह जाएगी। जिस के फैमिली मिसाइल को नाम दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो कलाम के से के मिसाइल की फैमिली ये नाम दिया गया है। तो प्राइमरीली जो है के मिसाइल फैमिली जो है ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी सब जो के फैमिली आती है इसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आती है, और जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो ये एक बात कर सकते हैं कि ये इसकी जो लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट है अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल। ओके, ये तो हो गई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और इसकी जो काउंटर पार्ट लैंड अग्नि सीरीज आप इसको मान सकते हैं। तो इसके अलग अलग जो कैटेगरी है K-15, K-4, K-5, K-6। तो K-15 इसको सागरिका भी बोलते हैं, ये जो है शॉर्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वर्जन है शौर्य मिसाइल का। इसकी मीडियम रेंज है, यहाँ पे 750 से लेके 1500 किलोमीटर तक जा सकती है, यहाँ पे सबमरीन से छोड़ा जा सकता है। K-4 जो है इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरमीडिएट रेंज 3500 तक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसको डीआरडीओ डेवलप कर रही है। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पे इसके टेस्ट भी कहीं कहीं जगह हो चुके हैं यहाँ पे।
K5 जो है इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है और इसको जो है अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ अरिहंत क्लास सबमरीन जो न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है इससे भेजा जा सकता है। इसकी रेंज लगभग आप मान सकते हैं कि 5000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज हो सकती है। यहाँ पे K6 जो मिसाइल जो है इसको S5 क्लास ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के साथ भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी प्रोसेस मिसाइल के हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अलग अलग जो क्लासिफिकेशंस अलग अलग वेरिएंट्स को समझा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को समझा और जितने भी यहाँ पे जो मिसाइल के इंपोर्टेंट मिसाइल के जो नाम थे उसके फीचर्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया। तो किसी भी एंगल से अगर आपको प्रश्न भी पूछा जाए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर आपको जानना भी हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।